बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 8 मुहर्रम और पीर के दिन 7 चावल के दानों पर या गनीयू का ये खास वजीफा एक बार पढ़ने की ताकत खुद देख लें। 2 दिन बाद ऐसा मोजज़ा होगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि ऐसा क्या कर बैठे हो कि आपके घर में दौलत की रेल पेल हो गई है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द रिस्क और दौलत से माला माल हो जाए, जल्द घर के हालात बेहतर हो जाएं, रातों रात अमीरो कबीर होना चाहते हो तो आज 8 मुहर्रम पीर के दिन चावल के 7 दाने लेके बावजू मुसल्ले पे बैठ जाएं और रब करीम का सिर्फ एक नाम या गनीयू को बताए गए तरीके से पढ़ लें। या गनीयू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है कि गनी कर देने वाली जात। और जब मुहर्रम के महीने में, अल्लाह के महीने में, हुर्मत के महीने में, करबला शोहदा के महीने में चावल के 7 दानों पर या गनीयू पढ़ के चावल के दानों को अपने पास रख लिया जाता है। ये चावल के दाने आपके लिए पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करते हैं। ये चावल के 7 दाने आपके लिए करोड़ों रुपए का इंतजाम करते हैं। मुहर्रम के महीने में आज अगर कोई रातों रात अमीरो कबीर होना चाहता है, अर्जेंट अपनी मुश्किलात से निकलना चाहता है, या जल्द अपनी परेशानियों का हल चाहता है, कारोबार में तरक्की चाहता है, दुकान पे ग्राहकों का रश चाहता है, नौकरी या शादी करना चाहता है, तो चावल के 7 दानों का ये खास अमल आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना मेरे भाइयों। ये 8 मुहर्रम पीर के दिन का इंतहाई मुजर्रब, पावरफुल और अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा है, जिसे जिसने भी पढ़ा अल्लाह पाक ने फौरन इसकी हर हाजत को कबूल कर लिया। अल्लाह वालों, आपने बहुत से वज़ाइफ, तस्बीहात और अमाल किए होंगे, लेकिन आज मुहर्रम की 8 तारीख का जो खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये हर किसी के नसीब में नहीं आता। अल्लाह वालों का कहना है कि आज मुहर्रम की 8 तारीख पीर चावल के 7 दानों पर यह वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे रब की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे रब की जात अपने खजाना गैब से माला माल करना चाहती है। आज अगर कोई चाहता है कि इसके बिगड़े काम संवर जाएं, घर से बेसुकूनियां खत्म हो जाएं, बेबरकती खत्म हो जाए, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं पैसे की कमी की वजह से, हर वक्त घर का माहौल खराब रहता है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, और वो लोग जिनके काम होते होते रह जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान दिन रात मेहनत करता है और जब कामयाबी पर पहुंचता है तो काम हाथों से निकल जाता है। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता है कि काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो मेरे भाइयों आज 8 मुहर्रम पीर के दिन चावल के 7 दानों पर या गनीयू का ये खास वजीफा लाजमी करें। ऐसे मोजज़ात होंगे कि हर तरफ से रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। मेरा रब जब देने पे आता है ना शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है। आज मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आज वो भाई जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों कमाने के बावजूद भी महीना खत्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है। बेबरकती का आलम यह है कि बाज़ औक़ात बच्चों की फीसें अदा नहीं होती, बाज़ औक़ात घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बाज़ औक़ात बिल की अदायगी नहीं होती। आप जिस मुश्किल वक़्त में रह रहे हैं, यहाँ सिर्फ रब की गैबी मदद ही आपका साथ दे सकती है, आपके हालात को बेहतर बना सकती है। तो मेरे भाइयों, आज मुहर्रम की 8 तारीख है, पीर का दिन, चावल के 7 दाने लेके, अगर तो चावल आपके घर में मौजूद हैं तो चावल के 7 दाने गिन के बावजू मसल्ले पे बैठ के इस अमल को कीजिएगा। अगर चावल आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप किसी भी दुकान से साबत चावल, यानी जो टूटे हुए ना हो, 7 चावल गिन कर आपने ये वजीफा करना है। और 7 दानों पर क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज बच्चों की तरह बताऊंगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको वाकई वजीफे का फायदा होने वाला है। और इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस अमल को मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन एक बार करते हैं, और इस अमल को करने के बाद जब तक ये चावल के दाने आपके पास हिफाजत से रहते हैं,
आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, आने वाली परेशानियों को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन चावल के ये 7 दाने दूर दूर से आपके मसाइल का खात्मा कर देते हैं और रिस्क इतना आता है कि 7 नस्लों तक काफी हो जाता है। आज हमारे घरानों की मुश्किलात 70% पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। आज रिस्क और दौलत का एक ऐसा खास शर्तिया अमल लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने वाला दौलत से माला माल हो जाता है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जिस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाए, इसकी कदर कीमत क्या होगी। इस महीने में रब करीम ने अपने प्यारे सहाबा कराम को कामयाबियां अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से फतह अता फरमाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजाद किया। इसी महीने में यौम अशूरा का दिन मौजूद है। इसी महीने में क़यामत का दिन आएगा। 10 मुहर्रम जुम्मत मुबारक के दिन क़यामत का दिन होगा। अल्लाह वालों, हम इस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं। हम उस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखते हैं जो दुनिया और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, इससे आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इससे आपकी तंग दस्तियां भी दूर हो जाएंगी, रुकावटें भी हट जाएंगी, बंदिशें जो हैं वो टूट जाएंगी। चाहे वो रिश्तों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, सिर्फ एक दिन का अमल है मेरे भाइयों। एक बार पढ़ना है। जिस घर में पढ़ा जाता है वहां रहमत बरकतों का नजूल हो जाता है। अब रहमतों बरकतों के नजूल के लिए अगर चावल के 7 दानों पर या गनीयू का ये खास वजीफा करने से आपकी तंगदस्तियां, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, पूरा साल ना ही आपको किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही किसी से मांगना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, एक वक्त रब करीम से मांगने का होता है, एक वक्त रब बंदे को अता करता है। आज मुहर्रम की 8 तारीख पीर का दिन वो कबूलियत की घड़ियां हैं, वो सुहानी घड़ियां हैं जिसमें रब फरमाता है, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तुझे 5 तन पाक का सदका तेरी हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। चावल के 7 दाने 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। ये चावल के 7 दाने आपकी 7 नस्लों तक परेशानियों को खत्म कर देंगे मेरे भाइयों। ये चावल के 7 दाने तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे, मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिस चीज में हाथ डालेंगे, वो सोना हो जाएगी। बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज मुहर्रम की 8 तारीख पीर वाले दिन चावल के 7 दानों पर ये अमल करके चावल के 7 दानों को अपने पास अपने बटवे या दुकान के गले में रखेगा। यकीन कीजिएगा, ये वजीफा इतना खास है कि मैंने मुहर्रम की 8 तारीख पीर का शिद्दत से इंतजार किया कि कब मुहर्रम की 8 तारीख आए और मैं रब करीम के सामने चावल के 7 दानों का ये खास वजीफा करके रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। अल्लाह वालों, मुहर्रम के बहुत से अमाल तस्बीहात आपके सामने आएंगी, लेकिन चंद खास अमाल हैं, चंद खास तस्बीहात हैं जिन्हें पढ़ना आप पर, मुझ पे, हर किसी पे लाजिम है। और आपने इन अमाल को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, हमारा रब एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। मुहर्रम की 8 तारीख जब आपके मुल्क में आ जाए तो आपने चावल के 7 दाने लेके बावजू मसल्ले पे बैठ जाना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आप में से भी अभी तक कोई वीडियो को स्किप या काट के देख रहा है तो अब अमल का, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाता है तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए आपने मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन इस अमल को खुद भी करना है मेरे भाइयों, और दूसरों को भी बताना है। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज वजीफे की समझ भी आ जाएगी, अमल की समझ भी आ जाएगी, और वजीफे का फिर आपको 100% फायदा होगा। अब आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के मुहर्रम की 8 तारीख पीर का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। करना क्या है,
बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। आपने 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। इंसान कोई भी वजीफा करता है, कोई भी तस्बीहात करता है, किसी न किसी मकसद और हाजत के लिए पढ़ता है। आज आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। किसी को अपने काबू में करना है, नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ लें। सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है। अल्लाह वालों, जिसका जो भी मसला है, जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, आज नियत कर लीजिएगा। आज रब का दरबार लगा हुआ है। आज 8 मुहर्रम पीर के दिन चावल के 7 दानों पे तकदीर और नसीब के फैसले हो रहे हैं। आपने अपने मकासद की नियत करते साथ ही एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। तवज्जो कीजिएगा, चावल के 7 दाने जो हैं वो टूटे हुए ना हो, सीधे हाथ की हथेली पे रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लीजिए और यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप अल्लाह के हबीब रोजा रसूल की जालियों के करीब तस्वर में बैठे हैं और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों, वो वजीफा है या गनियु का वजीफा। या गनियु, अल्लाह वालों, चावल के 7 दानों पर या गनियु को पढ़ने का तरीका बहुत खास है, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। चावल के 7 दानों में से एक दाना सीधे हाथ की थैली पे रखें, इस पर अपने मकसद की नियत करें और सिर्फ 3 बार या गनियु पढ़ें। या गनियु 1 बार हो गया, या गनियु 2 बार हो गया, या गनियु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने चावल के एक दाने पर 3 बार या गनियु पढ़ के चावल के दाने पे फूंक मारनी है। जिस मकसद की नियत करेंगे, फूंक मार के साथ ही आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अब चावल का दूसरा दाना पकड़ें, इस पर भी 3 बार या गनियु या गनियु या गनियु पढ़ के फूंक मार दें और चावल के दूसरे दाने पर दूसरी हाजत की नियत करें। इसी तरह चावल का तीसरा दाना पकड़ें, इस पर तीसरी हाजत, तीसरी ख्वाहिश, तीसरा मकसद लेके बैठें और 3 बार या गनियु पढ़ के चावल के दाने पे फूंक मारें। इसी तरह चौथे दाने पर भी 3 बार या गनियु पढ़ के फूंक मारें। 5वें दाने पर भी 3 बार या गनियु पढ़ के फूंक मारें। 6ठे दाने पर भी 3 बार या गनियु पढ़ के फूंक मारें और फिर 7वें दाने पर भी 3 बार या गनियु पढ़ के फूंक मार दें। इस तरह से आपने चावल के 7 दानों पर हर एक दाने पे 3-3 बार या गनियु पढ़ना है और चावल के 7 दानों पर 7 हाजात की नियत करके बैठें। जैसे ही आप एक दाने पर 3 बार या गनियु पढ़ेंगे, रब्बे काबा की कसम, बैठे बैठे आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। इसी तरह चावल के 7 दानों पर बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से या गनियु पढ़ते साथ ही चावल के 7 दानों पर 7 हाजात मुकम्मल हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो चावल के 7 दानों पर 7 हाजात की 7 मकासद की नियत करके बैठ जाए और रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। चावल के 7 दाने आपकी 7 नस्लों को आबाद कर देंगे। आपके घर से गुर्बत का, तंग दस्ती का, जितनी भी पुरानी गरीबी है, जो लोग कहते हैं कि हम कई सालों से गुर्बत का शिकार हैं, कई सालों से घर में सुकून और बरकत नहीं है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पे नाकामी, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, तो मेरे भाइयों, आज मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन चावल के 7 दानों पे या गनियु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही हाजत पूरी हो जाएगी। अब आपने चावल के 7 दानों को इकट्ठा करके सीधे हाथ की थैली पे रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लेना है। एक काम आपने जरूर करना है, आपने मेरे भाइयों कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद
यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, ये लाजमी लिखना है। अहले बैत से मोहब्बत कामयाबी का बेहतरीन जरिया है मेरे भाइयों। आपने या गनियों को पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खासुल खास अमल है। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुहर्रम के महीने में चावल के 7 दानों पर या गनियों का वजीफा पढ़ने के बाद सूरा कौसर न पढ़ी जाए, क्योंकि सूरा कौसर आपको नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से रब की हिफाजत में रखेगी। सूरा कौसर के कमालात और मोजज़ात बेशुमार हैं। अल्लाह वालों, चावल के 7 दानों पर या गनियु पढ़ने के बाद सूरा कौसर पढ़ने वाला ऐसे है जैसे रब करीम से जो मांगता है मिल जाता है। सूरा कौसर पढ़ने की देर है, चावल के 7 दाने मकनातीस बन जाएंगे, आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग जाएगा। आप रब करीम से जो मांगते चले जाएंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज चावल के 7 दानों पे सूरा कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि चावल के 7 दानों पर मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन 7 बार सूरा कौसर पढ़ने से 7 आसमानों जमीनों के खजाने बंदे के मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिससे रब की जात रिज्क और दौलत से नवाजना चाहती है। मेरे बताने में समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर आप अपनी मसरूफियत से, अपनी लापरवाही से 2 मिनट निकाल के मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन चावल के 7 दानों पे ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकते तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आप गुर्बत को, तंग दस्तियों को, परेशानियों को दावत खुद देंगे। अगर आज आप 2 मिनट का वजीफा नहीं कर सकते और अगर कोई दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 8 मुहर्रम पीर के दिन या गनियों के बाद सूरा कौसर को पढ़ लेता है, जो मांगेगा मसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाएगा। काबरीन फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात 8 मुहर्रम पीर के दिन इंसान ये वजीफा पढ़ रहा होता है तो गैब से फरिश्ते आते हैं और आपके तमाम मकासद को पूरा कर जाते हैं। और बाज़ औक़ात वजीफा पढ़ते दौरान ही रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है और बाज़ औक़ात वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर के बंद ताले ऐसे खुलते हैं कि इंसान को समझ भी नहीं आती कि इसके साथ हो क्या रहा है। अब आपने सूरा कौसर को 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार होगी। इस तरह से आपने मुकम्मल 7 बार सूरा कौसर पढ़नी है और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझा रहा हूं ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कोताही ना हो। ये मौका एक बार मिलता है, जल्दी कर लें, ये वजीफा पढ़ लें, वरना पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। आज मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन चावल के 7 दानों पर या गनियों के बाद 7 बार सूरा कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आपने आखिर में एक कुरानी दुआ को पढ़ना है। ये ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह ताला के पसंदीदा अल्फाज हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अर्श इलाही के साथ लटका रखा है। इन अल्फाज को पढ़ने वाला अर्श इलाही को हिला के रख देता है, अर्श इलाही से हर हाजत पूरी हो जाती है। आपने 8 मुहर्रम पीर के दिन सिर्फ और सिर्फ एक दुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमात हर किसी को आते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे पढ़ना है। ये कोई आम दुआ नहीं है मेरे भाइयों, ये दुआ अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये कलमात पढ़ने वाला अर्श इलाही को हिला के रख देता है। रब करीम फरिश्तों से पूछता है, ये कौन रब के पसंदीदा कलमात को पढ़ रहा है?
मेरे भाइयों, इससे नबवी दुआ भी कहा जाता है। अल्लाह के हबीब हर मुश्किल में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा करते थे। रब करीम ने हमेशा गैबी मदद अता फरमाई। आज अगर आप भी गैबी मदद चाहते हैं तो इस दुआ को सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये दुआ नस्लों को बात करती है। पूरे साल के रिस्क, दौलत, कामयाबियां खुद चल के आपके पास आएंगी। सिर्फ 8 मुहर्रम पीर के दिन आपने इन 3 अमाल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को 11 बार पढ़ते साथ ही आपने मुट्ठी को खोलकर चावल के दानों पे फूंक मारनी है। अब चावल के दानों पर अमल और वजीफा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने वजीफा मुकम्मल कर लिया। फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। या गनीयू आपको फकीरी से निकाल के बादशाही की तरफ लाएगा, या गनीयू आपको गनी कर देगा। सूरह कौसर से आपके जो बिगड़े काम हैं वो समझ जाएंगे। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, परेशानियां, मुसीबतें हैं, वो खजाना गैब से खत्म हो जाएगी। जब आपका रास्ता ही साफ हो जाएगा मेरे भाइयों, जब पूरा साल आपके सामने कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो फिर किस तरह से कोई आपको नाकाम कर सकता है। और आखिर में ये दुआ पढ़ते ही अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ। ये दुआ पढ़ते ही आप पे नजर करम हो जाएगी। फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाएंगे, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज 8 मुहर्रम पीर के दिन चावल के 7 दानों पे ये 3 अमाल करते साथ ही मिल जाएगा। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका। फौरी तौर पर अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे ज़ाया हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मौका हाथ से निकले। ये 8 मुहर्रम पीर का दिन साल में एक बार आता है मेरे भाइयों। आज अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिएगा। तौबा कामयाबी का एक रास्ता है। आखिरत में कामयाबी, दुनिया में कामयाबी तौबा की बुनियाद पर है। अब आपने वजीफा मुकम्मल करते ही एक बार कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद लाजमी लिखना है। और अब तवज्जो कीजिएगा कि चावल के 7 दानों का करना क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है। अब आपने चावल के 7 दानों को मोम जामा या शापर या किसी कागज में डालकर कोशिश तो करें कि घर के उस लॉकर में रखें जहां आप अपना पैसा, जेवरात या कीमती अशिया रखते हैं। मर्द हजरात पर्स में भी रख सकते हैं, औरतें अपने बटुए में भी रख सकती हैं, आप किचन के किसी ऐसे मखसूस खाने में भी रख सकती हैं, आप दुकान के गले में भी रख सकते हैं। ये जो चंद जगह बताई हैं यहाँ पे चावल के 7 दाने रखने की देर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने पूरा साल इन चावल के 7 दानों की हिफाजत भी करनी है। जब तक आप इन चावल के दानों की हिफाजत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अमल तो आज हर कोई कर लेगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपने चावल के 7 दानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पूरा साल चावल के 7 दानों की हिफाजत आपने करनी है। गारंटी मैं देता हूँ कि रिस्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। पूरा साल आप, आपकी नस्लें, आपके कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब खजाना गैब से अता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं।
ताकि जो हमारे बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम लाखों करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।